तो स्टूडेंट क्विक जॉब अलर्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक और आईटीआई और बीटेक करने वाले ऐसे तमाम स्टूडेंट के लिए जो पर्टिकुलरली फोकस रहते हैं ओनली एंड ओनली आरआरबी जेई के लिए। तो आज एक ऐसा फैक्ट आप जानेंगे जो कि जान करके आप चौंक जाएंगे। कभी से आप सुनते होंगे, आप बहुत पहले से भी सुनते होंगे कि जब भी हमको बनना है तो आरआरबी जेई में भी आरआरबी जेई ही बनना है। काफी सारे वैकेंसीज आती हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा रहते हैं। यदि हम बात करें स्टूडेंट आपके स्टेट जेई एग्जामिनेशंस के तो देखिए सबसे बड़ा फैक्ट और सबसे बड़ा जो बच्चे जो अज्ञानता करते हैं, जो जान नहीं पाते, वो फैक्ट मैं आपको आज बताने वाला हूं। सबसे पहली बात तो मैं अगर रेलवे के टोटल जेई के पोस्टेज की बात करूं तो आप सभी का जो पोस्ट होता है एटलीस्ट आप लोग का 10,000 से ज्यादा वैकेंसी नहीं आती। 10,000 या फिर 12,000 ही वैकेंसी आप सभी स्टूडेंट को देखने को मिलती है ना। और टोटल रेलवे जेई की वैकेंसी निकलने का मतलब ही होता है कि ऑल ओवर इंडिया से पहली बात तो फॉर्म अप्लाई होगा। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब जगह से आपका फॉर्म अप्लाई होता है। टोटल रेलवे जेई के जोन की बात करें, क्योंकि ये फॉर्म तो आपका जोन वाइज आता है, तो टोटल रेलवे जेई के जोन की बात करें स्टूडेंट तो आपका 19 जोन है, 19 जोन है रेलवे में, ठीक है। और 10,000 आपकी वैकेंसी है। टोटल यदि आप 10,000 वैकेंसी को अगर 19 से डिवाइड करेंगे तो पर जोन जो आपकी अप्रोक्सीमेट वैकेंसी आएगी वो आपकी 526 वैकेंसी आती है। मतलब कि एक जोन में आपकी 526 वैकेंसी। इसी तरीके से आप मान लीजिए दूसरे जोन, तीसरे जोन, चौथे जोन, इस तरीके से बात लीजिए। अब आप 526 वैकेंसी में सब में तो आप भर नहीं पाएंगे फॉर्म, क्योंकि आपके पास ट्रेड भी है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सीएस है, आईटी है, 6 ब्रांच है आपके। मान लेते हैं हम 5 ही ब्रांच को एटलीस्ट एक तरीके से आपका लेकर के चलते हैं। तो यदि आप 5 चीजों को अगर आप एक तरीके से लेकर के चलते हैं, डिवाइड करिए 526 से 5 में, एज ए रिजल्ट आपको अप्रोक्सीमेटली 105 वैकेंसी ही नजर आती है। इस बात को ध्यान दीजिए, 105 वैकेंसी आपकी आती है। आप एक ट्रेड के स्टूडेंट है तो 105 वैकेंसी एटलीस्ट आपके ट्रेड में आएगी ऑन एन एवरेज। यदि मैं बात करूं तो मतलब सिविल के लिए 105 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल के लिए, सीएस, आईटी, मैकेनिकल, इस तरीके से आप बांट लीजिए तो अप्रोक्सीमेटली 105 वैकेंसी। अब आपको पता है कि सिस्टम के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें चलती हैं। अब आप किसी ना किसी एक चीज में डिप्लोमा होंगे या फिर बीटेक होंगे। बीटेक वालों की तो मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि इंडियन रेलवे जेई में तो वो लोग अप्लाई ही नहीं करते। तो मान लीजिए डिप्लोमा आप किसी एक ट्रेड में, सिविल से है, इलेक्ट्रिकल से है, मैकेनिकल से है, इलेक्ट्रॉनिक से, कुछ भी से आप एक सब्जेक्ट में आप लोग डिप्लोमा किए हुए हैं। अब मेन बात आती है जो फैक्टर अफेक्ट करता है यहां पे स्टूडेंट, वह क्या करता है? तो वह फैक्टर आपका होता है, सिंपली मैं आपको बता दूं कि कैटेगरी। अब कोई स्टूडेंट एससी से बिलोंग करता है, कुछ एसटी से बिलोंग करता है, कोई जनरल से बिलोंग करता है, कोई ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है, कोई ओबीसी से बिलोंग करता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी आप देख सकते हैं। तो पर कैटेगरी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली एक जोन में स्टूडेंट यदि आप देखेंगे तो जनरल के लिए अप्रोक्सीमेटली ओनली एंड ओनली 50 वैकेंसी है, सिर्फ और सिर्फ 50 वैकेंसी है। वही मैं बात करूं यदि स्टेट जेई की एग्जामिनेशंस की तो आप देख सकते हैं DSSB जेई में 600 वैकेंसी आई हुई है। आरआरबी और इसके अलावा आप राजस्थान जेई में देख लीजिएगा तो 1000 के अप्रोक्सीमेटली वैकेंसी आई हुई है। झारखंड जेई की बात करें तो 1200 से अप्रोक्सीमेटली वैकेंसी आई हुई है। इसमें इन सारे स्टेट जेई क्यों फायदेमंद है? इसलिए फायदेमंद है क्योंकि इसमें रीजनल लैंग्वेजेस को पूछ दिया जाता है। अब आपसे हिंदी पूछ दी जाएगी। सबसे पहली बात, यदि आपको हिंदी नहीं आती है इसका मतलब यह है कि आप पहली बात तो फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना कट ऑफ जाएगा आपका? मैक्सिमम बहुत ही ज्यादा जाएगा तो रेलवे जेई के अकॉर्डिंग तो नहीं जा सकते जहां पे आपका ऑल ओवर इंडिया फाइट कर रहा है। वो भी आप एक और चीज देखेंगे स्टूडेंट कि जिस जोन में थोड़ा सा ज्यादा वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी आपका बढ़ गया, उस जोन में बच्चे और दबा करके फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, जिसके कारण जिस जोन में ज्यादा वैकेंसी है उसकी कट ऑफ और हाई चली जाती है। तो आपको इन सारी बातों के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी और कोशिश करना पड़ेगा कि यदि हमारी किसी एक चीज के लिए अगर आप टारगेट होंगे ना, कोई लोग कहते हैं कि एक आप गोल बना करके चलिए, उस गोल को अचीव करिए, लेकिन व्हाट हैपन इफ गोल इज नॉट अचीव्ड, यानी कि इस स्थिति में पर्टिकुलरली एक चीज देखिए, यदि आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको झारखंड जेई का भी एग्जामिनेशन को देना है, यूपीपीसीएल भी देना है आपको, और इसके अलावा एसएससी भी देना है, अदर स्टेट्स के भी देना है। टेक्निकल तो सेम रहेगा सब में, चाहे वो रेलवे जेई हो चाहे कोई भी हो, टेक्निकल सब्जेक्ट सेम रहेगा। तो आपको ये चीजें स्ट्रॉन्ग करके चलनी है और किसी एक चीज पर फोकस होने की बजाय आपको मैं बताता हूं कि अदर चीज पर भी होना है। अब स्टेट DSSB जेई में 600 वैकेंसी है, झारखंड में 1200 वैकेंसी निकली हुई है, वहां पे उतना क्या बोलते हैं
कंपटीशन स्टूडेंट हाई नहीं होगा जितना कि आपका रेलवे जेईई में होगा। तो इसलिए मैं स्टूडेंट से बताना चाहता हूं कि आप लोग किसी एक टारगेट को लेकर करना चलिए और आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिए। आप जिस तरीके की वीडियोस चाहेंगे स्टूडेंट उस तरीके की आएगी, स्पेशली फॉर द टेक्निकल स्टूडेंट, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो डिप्लोमा आईटीआई बीटेक के स्टूडेंट है उनके लिए ही जॉब अपडेट आती रहती है। चैनल पर नए हैं स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे।